रणथंभौर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखें हम अर्धचालकों में विद्युत चालकता की बात करेंगे। अर्धचालकों में विद्युत चालकता देखें, अर्धचालकों में बात करें हम तो अर्धचालक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक जो हैं वो कौन कौन से हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं। और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये जो तत्व हैं वो आवर्त सारणी में कौन से वर्ग के हैं? वर्ग 14 के तत्व हैं। कौन से वर्ग के तत्व हैं? ये वर्ग 14 के तत्व हैं। और इन दोनों को ही हम क्या करते हैं? अर्धचालक के रूप में उपयोग में लेते हैं। अर्धचालक के रूप में इनको उपयोग में लेते हैं। और इनकी जो संरचनाएं होती हैं क्रिस्टलीय अवस्था में वो किसके समान होती है? इनकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है हीरे के समान। हीरे के समान होती है। अर्धचालकों में विद्युत चालकता की बात कर रहे हैं हम तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है? हमारे अर्धचालक हैं। और अगर इनकी आवर्त सारणी में स्थिति देखी जाए तो ये वर्ग 14 के अंतर्गत आते हैं। और वर्ग 14 के अंतर्गत आने के साथ साथ ही इनकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो किसके समान होती है? हीरे के समान होती है। इसमें जो प्रत्येक परमाणु होता है, प्रत्येक परमाणु का जो संकरण होता है, प्रत्येक परमाणु का संकरण वो होता है इसमें sp3। यानी जो इनकी स्ट्रक्चर है क्रिस्टलीय अवस्था में उसमें जो संकरण होता है वो कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण क्या नहीं करेंगे? विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। यह लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ मात्रा में करते हैं, बहुत कम करते हैं। इसके अलावा सामान्य तापमान पे बात करें हम तो सामान्य ताप पर जो चालकता बैंड है और रिक्त बैंड नहीं, संयोजी बैंड, इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो ऊर्जा अंतराल क्या होता है? अधिक होता है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? इसमें अधिक होता है। और ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण सामान्य ताप पर ये क्या नहीं करेंगे? विद्युत धारा का चालन बहुत ही कम करेंगे या लगभग नहीं के बराबर करेंगे। ये कुछ जनरल जानकारियां हैं जो अर्धचालकों की है। यानी शुद्ध अर्धचालकों की बात कर रहे हैं हम तो शुद्ध अर्धचालक। अब देखें ये दो प्रकार से अर्धचालकों के समान कार्य करते हैं। पहली बात तो मैंने क्या बताया, अर्धचालक क्या क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो अर्धचालक हैं। और आवर्त सारणी में इनकी स्थिति वर्ग 14 में है। क्रिस्टलीय संरचना इनकी हीरे के समान होती है। प्रत्येक परमाणु का संकरण sp3 होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कौन सी अवस्था में? शुद्ध अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत धारा का चालन ये नहीं करते हैं। यानी सामान्य तापमान पर क्या होता है? चालकता बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है? अधिक होता है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? इनमें अधिक होता है। और ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण सामान्य तापमान पर ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। अब देखें यहाँ पर जो अर्धचालकों की बात है, यानी दो प्रकार के अर्धचालक हैं हमारे। दो प्रकार के अर्धचालकों में पहला बोलते हैं हम शुद्ध अर्धचालक। पहला कौन सा है हमारा? शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं पहले को। शुद्ध अर्धचालकों को हम नेज अर्धचालक भी बोलते हैं। पहला कौन सा है हमारा? शुद्ध अर्धचालक। इनका दूसरा नाम है नेज अर्धचालक। देखिए इसके बारे में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। फिजिक्स में भी अर्धचालक यानी धारा चालन के बारे में समझाया जाता है। देखें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो विद्युत धारा के बहुत ही सिलिकॉन व जर्मेनियम ये हम बता रहे हैं अर्धचालकों के टाइप्स। तो दो प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं शुद्ध या नेज अर्धचालक। यानी शुद्ध अवस्था की बात हो रही है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं
वो विद्युत धारा के बहुत ही दुर्बल चालक होते हैं। अब उसका कारण क्या है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं इनकी अगर स्ट्रक्चरों को देखें, सिलिकॉन और जर्मेनियम के स्ट्रक्चरों को देखा जाए तो स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। अब यहां देखें हम सिलिकॉन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रत्येक, यानी क्या बना रहा है, 4 सहसंयोजक बंध बना रहा है। ठीक है, 4 सहसंयोजक बंध बना रहा है। बात कर रहे हैं हम शुद्ध अवस्था की। ऐसे ही जर्मेनियम में G लिख दीजिए आप, तो गतिशीलता भी कितनी है, 4। तो ये दोनों जो हैं वो शुद्ध अवस्था में क्या करेंगे। अब देखें शुद्ध अवस्था में यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट नहीं, लेकिन अगर इनको ताप दिया जाए यानी टेम्परेचर दे दी जाए, यानी ताप का मतलब टेम्परेचर यानी इसको ऊर्जा दे दी जाए, तो ऊर्जा देने के कारण क्या होगा कि ताप के कारण जो बंध होंगे यानी जो परमाणु हैं वो वाइब्रेट होने लग जाएंगे, कंपन करने लग जाएंगे, और कंपन के कारण जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो भी क्या करेंगे, ऊर्जा के कारण कंपायमान हो जाएंगे, वाइब्रेशन करने लगेंगे। क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो एक स्प्रिंग नुमा होता है, वाइब्रेट करता रहता है अपनी परमाणु के बीच में। तो जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर के कारण वो ज्यादा वाइब्रेट होने लग जाएगा और एक दूसरे से पास दूर इस तरह से चलते रहेंगे। तो उसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, यानी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूटने के कारण क्या होगा, इसके अलावा विद्युत क्षेत्र अगर इन पर और लगा दी जाए, ताप देने के बाद विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देंगे, इधर से इधर जाएंगे, आगे जाएंगे, यहाँ जगह छोड़ देंगे, हॉल बना देंगे, चित्र बना देंगे, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाएगा, हॉल पीछे चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पीछे, छिद्र आगे, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, यहाँ क्या हो गया, छिद्र हो गया, आगे वाला आया, इसमें आया, हॉल पीछे गया। इस तरह से हॉल और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे क्रिस्टल में घूमते रहेंगे और इसके कारण विद्युत धारा का ये चालन करने लग जाएंगे। ठीक है, ये तो हो रही है हमारे किसके कारण, शुद्ध अवस्था में। शुद्ध अवस्था में केवल क्या दिया हमने, टेम्परेचर दिया और विद्युत धारा लगाई। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा का चालन हुआ वो किसके कारण हुआ, धनात्मक छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब यहाँ ध्यान रखना है, नेज अर्धचालकों में से एक प्रश्न पूछा जाता है कि नेज अर्धचालकों में धारा चालन किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन और धनावेशित छिद्रों के कारण, इलेक्ट्रॉन व धनावेशित छिद्रों के कारण। उसका कारण देखें, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा। अब क्या होगा, इसका निकटवर्ती इसमें आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ और यहां क्या होगा, छिद्र बनेगा। तो यहां कंप्लीट हो गया ये, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, यहां होल बनेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, किसमें गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है साथ में किस, पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन आना, तो इलेक्ट्रॉन आने, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पॉजिटिव। तो ये कौन सा छिद्र हो गया हमारा, धनावेशित छिद्र, धनावेशित छिद्र। तो क्या हो रहा है, पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन और धनावेशित छिद्र क्या हो रहे हैं, पलायमान हो रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पीछे छिद्र छोड़कर पलायन कर एक दिशा में गति करने लगते हैं और इनके विपरीत दिशा में धनात्मक छिद्र गति करने लगते हैं। नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और धनात्मक छिद्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि अर्धचालक अधिक उपयोगी नहीं होते, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का जो चालन होगा वो बहुत ही कम होगा, लगभग नहीं के बराबर। क्योंकि यहाँ विद्युत धारा चालन किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित छिद्रों के कारण हो रहा है, और ताप जब हम ताप उसका बढ़ा रहे हैं तभी होगा। तो उस स्थिति में विद्युत धारा का चालन कोई स्पेशल बात नहीं है, यानी ये ज्यादा कोई उपयोग के हमारे नहीं। तो इनको उपयोगी बनाना है हमें, तो इनको उपयोगी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उपयोगी बनाने के लिए जैसे सोना होता है, सोना शुद्ध अवस्था में हम कोई सामग्री से नहीं बना सकते हैं,
इसलिए उसमें क्या करते हैं, हम मिलावट करते हैं। उसी प्रकार जो हमारे शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो हमारे कोई स्पेशल उपयोग के नहीं होते, स्पेशल यूज के नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें अशुद्धियां मिलाएंगे, यानी उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए उनमें क्या मिलाना पड़ेगा, हमें अशुद्धियों को ऐड करना पड़ेगा। तो वो कहलाएंगे हमारे अशुद्ध या अपद्रव्य अर्धचालक। दूसरे हैं हमारे अशुद्धि या अपद्रव्य अर्धचालक। अशुद्धि या अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक, ठीक है। क्या करेंगे, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो हमारे कोई स्पेशल उपयोग के नहीं होते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, उनको उपयोगी बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनमें कुछ उचित अशुद्धियों को मिलाना पड़ेगा। और ध्यान रखना है, अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त अशुद्धियां जो होती हैं, यानी उचित अशुद्धियां, हर किसी अशुद्धि को मिलाने से अर्धचालकों की चालकता नहीं बढ़ेगी, यानी कुछ स्पेशल अशुद्धियां ही हमें उस अर्धचालक के अंतर्गत मिलानी होगी। यानी किसी भी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उचित या उपयुक्त अशुद्धि को उचित मात्रा में मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं अपमिश्रण या डॉपिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, अपमिश्रण या डॉपिंग बोलते हैं। यानी कोई भी जो अर्धचालक है उस अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त अशुद्धि को उचित मात्रा में मिलाने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, अपमिश्रण या डॉपिंग कहलाती है। अपमिश्रण या डॉपिंग कहलाती है, जिससे कि कारण क्या होगा, विद्युत चालकता में अर्धचालकों की वृद्धि होगी, यानी अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखें, अगर हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो अशुद्धियां मिलाने से हमारे दो प्रकार के अर्धचालक तैयार होते हैं। कौन से अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। दो प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक हमें प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के अर्धचालक, क्योंकि हम दो प्रकार की अशुद्धियां मिला सकते हैं। दो प्रकार की क्या मिला सकते हैं, अशुद्धियां मिला सकते हैं। एक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और एक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धि। यानी हम दो प्रकार की इलेक्ट्रॉन न्यून बोल सकते हैं, कौन, ऋणी के स्थान पर इलेक्ट्रॉन न्यून। दो प्रकार की अशुद्धियां हम मिला सकते हैं, यानी अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए हम दो प्रकार की अशुद्धियां इसमें मिला सकते हैं। एक को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और एक को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां जो होती हैं वो होती हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। किससे अधिक हो, यहां बात करें हम शुद्ध अर्धचालकों की, तो शुद्ध अर्धचालक होते हैं हमारे सिलिकॉन व जर्मेनियम। शुद्ध अर्धचालक कौन से होते हैं, हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। और चूंकि ये वर्ग 14 के तत्व हैं, तो वर्ग 14 के तत्व होने के कारण इनके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां वे होंगी जिनमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हम लेते हैं वर्ग 15 को। ये कौन सी अशुद्धियां हैं हमारी, वर्ग 15 की अशुद्धियां हैं जिनमें कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि के रूप में हम काम में किसको लेते हैं, वर्ग 15 के तत्वों को काम में लेते हैं। ध्यान रखना है, अर्धचालकों की चालकता बढ़ा रहे हैं और अर्धचालकों की चालकता हम अशुद्धियां मिलाकर बढ़ा सकते हैं। और अशुद्धियां दो प्रकार की मिलाएंगे हम, या तो इलेक्ट्रॉन धनी मिलाएंगे या इलेक्ट्रॉन न्यून मिलाएंगे। और चूंकि सिलिकॉन व जर्मेनियम वर्ग 14 के तत्व हैं जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की बात करें यानी इनकी अधिकता की बात करें, तो यहाँ पर हमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाला क्या लेना है, तत्व लेना है।
संयोजी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाला तत्व लेना है तो इस स्थिति में हम वर्ग 15 के तत्वों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग 15 का तत्व आएगा जिसमें संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बात करें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों की। इलेक्ट्रॉन न्यून का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। किससे कमी हो? सिलिकॉन जर्मेनियम यानी वर्ग 14 से। तो यानी 4 से कम इलेक्ट्रॉन वाले, तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन वाला हम लेंगे यहाँ पर वर्ग 13। कौन सा लेंगे? वर्ग 13 जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि तो कौन सी हो गई हमारी? वर्ग 15 की। फिजिक्स में ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां लिखिए और या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां लिखिए। और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी है, इसलिए इसे ढंग से समझें कि अशुद्धियां जो है वो 2 प्रकार की है। यहाँ पर कौन कौन सी है हमारी? एक तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है और एक इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि है। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि के रूप में हम वर्ग 15 को काम में लेंगे और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के रूप में हम वर्ग 13 को काम में लेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 प्रकार की अशुद्धियां इसमें मिलाते हैं और जिसके कारण सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि हो जाती है। अगर हम वर्ग 15 के तत्व की अशुद्धियों को मिलाएं, अगर हम किसमें? सिलिकॉन जर्मेनियम यानी शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में यदि हम वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिलाएं, वर्ग 15 के यानी जो सिलिकॉन जर्मेनियम है उसमें क्या मिला दिया हमने? वर्ग 15 की अशुद्धियां मिला दी। वर्ग 15 ऐड करते हैं इसमें। अब वर्ग 15 ऐड करने के कारण क्या होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो संयोजी कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो है यहां बना दो। देखिए शुद्ध अवस्था में बात करें हम, शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, कारण ये क्या बनाएंगे? 4 बंध बनाएंगे। लेकिन अब हम इसमें क्या मिला रहे हैं? वर्ग 15 का तत्व मिला रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? वर्ग 15 का तत्व ऐड कर रहे हैं। वर्ग 15 का तत्व ऐड करने का मतलब है पंच संयोजी तत्व, यानी कि संयोजकता कितनी है? 5, यानी इसमें क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मान लो जब हम इसको ऐड करेंगे, इसको क्रिस्टल बनाएंगे वापस से, तो क्या होगा? जैसे वर्ग 15 के रूप में हमने फास्फोरस को लेंगे, तो फास्फोरस क्या करेगा? सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा। सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया फास्फोरस ने। अब क्या होगा? इस फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये 4 को बंध बना लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? निकटवर्ती चारों सिलिकॉन के साथ बंध बना लेंगे। लेकिन इसका 5वां इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? मुक्त अवस्था में रह जाएगा। ये 5वां इलेक्ट्रॉन कैसा रह जाएगा? मुक्त अवस्था में रह जाएगा। और ये मुक्त अवस्था में रहने के कारण पूरे क्रिस्टल में गति करने लगेगा, यानी विस्थानीकरण होगा, जिसके कारण विद्युत धारा के चालन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी वर्ग 14 के यानी सिलिकॉन जर्मेनियम में शुद्ध अवस्था में नेज अर्धचालकों में जब वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिलाते हैं तो क्या होगा? जो वर्ग 15 का तत्व है वो कुछ स्थानों पर वर्ग 14 के कुछ स्थानों पर आ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विद्युत धारा का चालन करेगा। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा का चालन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इस प्रकार से जो अर्धचालक निर्मित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। उनको क्या बोलते हैं हम? एन प्रकार के अर्धचालक। दोबारा देखें, सिलिकॉन व जर्मेनियम की शुद्ध अवस्था में जब हम वर्ग 15 के तत्व को मिलाते हैं तो वर्ग 15 चूंकि 5 पंच संयोजी है तो ये चतुसंयोजी के जब स्थान पर जाएगा तो ये चतुसंयोजी तत्वों के साथ 4 बंध तो बना लेगा, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएगा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा
कि उनका चालन करेगा, और चूंकि यहाँ पर विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव है, ऋणावेशित है, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालकों को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रकार के अर्धचालक यानी एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है सब होगा? एन का मतलब है नेगेटिव, एन प्रकार। तो एन प्रकार के अर्धचालक कब बनेंगे? कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो वर्ग 14 के यानी सिलिकॉन जर्मेनियम में जब वर्ग 15 की अशुद्धियां मिलाते हैं तो कौन से प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं? हमें एन प्रकार के अर्धचालक हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि की। अगर मान लो हम वर्ग 13 की अशुद्धियां इसमें मिला दें, कौन सी अशुद्धियां मिलाते हैं? अब हम वर्ग 13, तो इनके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करें हम? देखें यहाँ पर क्या करना है इसमें हमें, वही सिलिकॉन जर्मेनियम का क्रिस्टल लेंगे हम, ये हमारे सिलिकॉन का क्रिस्टल यानी वर्ग 14 यानी शुद्ध अर्धचालक। अब इसमें क्या करेंगे हम करेंगे इसमें वर्ग 13 के तत्वों को ऐड। वर्ग 13 में जैसे हमने मिला दिया इसमें बोरॉन। वर्ग 13 में कौन से तत्व है हमारे? कईयों को तो पता ही नहीं है कि वर्ग 13 कौन सा है, वर्ग 15 कौन सा है। वर्ग 15 तो है हमारा नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ये तो हमारा वर्ग 15 है। इनमें से कोई भी अशुद्धियां जब मिलाएंगे तो कौन सा प्रकार का अर्धचालक बनेगा? हमारा एन प्रकार का अर्धचालक तैयार होगा इसमें। ठीक है ना? नाना पाटेकर को जो मिलाएंगे एन प्रकार बनेगा। ठीक है। और यहाँ वर्ग 13 में कौन से होते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इत्यादि। ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम। तो हम क्या कर रहे हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 13 का तत्व ऐड कर रहे हैं। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। ठीक है। अब हम क्या करें? इसमें वर्ग 13 का तत्व ऐड कर दिया यानी उसको मिश्रित कर दिया। मिश्रित करके उसका गला लिया, गलाकर उसका क्रिस्टल बना लिया। जब हम उसको वापस से क्रिस्टलीकृत करेंगे तो क्या होगा कि कुछ स्थानों पर यानी सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल में कुछ स्थानों पर जो हम वर्ग 13 का तत्व मिला रहे हैं वो क्या आ जाएगा? उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो जैसे बोरॉन को मिलाया, बोरॉन ने यहां स्थान ग्रहण किया। अब यहां देखने की बात यह है कि बोरॉन की स्निग्धता 3 है, तो ये क्या करेगा? 3 बंद 2 बना लेगा। लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा? खाली स्थान रह जाएगा, रिक्त स्थान रह जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा? रिक्त स्थान। क्यों? क्योंकि इनके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोरॉन सिलिकॉन जो परमाणु हटा है उस स्थान पर जब बोरॉन आया है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण यहाँ क्या रह जाएगा? रिक्त स्थान रह जाएगा। इस रिक्त स्थान को कौन पूरा करेगा? ये निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन आकर कंप्लीट करेगा और यहाँ पर ये होल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये होल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो ये कौन सा छिद्र हो गया? हमारा धनावेशित छिद्र। ये कौन सा छिद्र हो गया? हमारा धनावेशित छिद्र यानी पॉजिटिव। तो इस प्रकार के जो अर्धचालक होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? पी प्रकार के अर्धचालक। यानी जब हम वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 की अशुद्धियां मिलाते हैं तो जो अर्धचालक प्राप्त होते हैं वो हमारे पी यानी पॉजिटिव प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है। दोबारा देखें, जब हम वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 यानी त्रिसंयोजी तत्व को मिलाते हैं तो क्या होगा? कुछ स्थानों पर वर्ग 13 का तत्व आ जाएगा, लेकिन वर्ग 13 के संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कि ये केवल 3 ही सहसंयोजक बंध बना पाएगा। चौथा बंध बनाने के लिए इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वहां पर होल तैयार हो जाएगा और उस होल को निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन आकर भरेगा, जिसके कारण
होल दूसरी जगह तैयार हो जाएगा और ये होल पूरे क्रिस्टल में गति करता रहेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन इस होल को भर रहा है तो इस होल की प्रकृति धनाभिषिक्त है, पॉजिटिव है, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को हम बोलेंगे पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक यानी पी प्रकार का अर्धचालक। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्ग 14 के तत्वों में जब वर्ग 13 की स्थितियां मिलाते हैं तो हमें पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है।